जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आइए हम सभी लोग मिलकर अपने बिंदु की तरफ आज फिर अग्रसर होते हैं। तो सबसे पहले मैं जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। प्रिय मित्रों, जैसे कि आप जान पा रहे होंगे, हमारा जो टॉपिक चल रहा है हिंदी भाषा से संबंधित समस्त बिंदु पर हम आपसी वार्तालाप चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं और आप जान भी रहे हो जहां से कैसे प्रश्न आते हैं। विद्यार्थीगण, हालांकि सभी टॉपिक तो पढ़ चुके हैं, लेकिन याद रखना जैसे जैसे ये टॉपिक पढ़ रहा है, आज तो हम जिस बिंदु पर चर्चा करेंगे किस उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली आती है, कहां बोली जाती है। लेकिन याद करिएगा, इसके बाद आने वाला वीडियो बहुत धमाकेदार होगा। 10 मिनट आप पढ़ के जाइएगा। एग्जाम में कहीं भी रहना, दुनिया के कहीं कोने में रहना, एक बार 5 से 10 मिनट वो वीडियो देख कर जाना, जो यानी कल आने वाली वीडियो होगी। पूरा हिंदी भाषा का निचोड़ होगा, एक एक वन लाइनर प्रश्न होगा कि प्रश्न कैसे बनता है, वही आपको पढ़ के जाना है। और रामायण हमें नहीं पढ़ना है, कहीं भी रहना जीवन में रामायण नहीं पढ़ना। स्मार्ट पढ़ाई करनी है विद्यार्थीगण, हमेशा और हमेशा। क्या पढ़ना क्या छोड़ना ये जरूरी होता है। हम दिन रात अध्ययन करते हैं तब भी सिलेक्शन नहीं होता, कारण यही होता है विद्यार्थीगण। जी हाँ, निचोड़ पढ़ के जाना है कि फैक्ट चीजें आती कहां से है ना। तो चलिए आइए आज हम बात करते हैं विद्यार्थीगण फटाफट। आज हम बात करेंगे दोस्तों, जैसे हमने पढ़ा था शौरसेनी अपभ्रंश, बहुत ध्यान से सुनिएगा। शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत कौन कौन सी उपभाषा आती थी? तो यही 2 उपभाषाएं आती थी विद्यार्थीगण। एक थी पश्चिमी हिंदी, एक थी राजस्थानी हिंदी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक थी पश्चिमी हिंदी और एक थी क्या, राजस्थानी हिंदी। अब आज हम पढ़ेंगे कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती है, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विद्यार्थीगण, जो ये पश्चिमी हिंदी है, तो कभी गलत मत करना प्रिय विद्यार्थीगण, मेरा आपसे अनुरोध है, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो हम अगर कहें पश्चिमी हिंदी, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत विद्यार्थीगण, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली जो बोलियां हैं, अब वो बोली कौन कौन सी है प्रिय विद्यार्थीगण, आइए जरा हम आज देखते हैं और बहुत अच्छे से बिंदु को क्लियर करते हैं। तो जो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली जो बोली होती विद्यार्थीगण, पहली जो बोली होती है ना, वो क्या होती है, खड़ी बोली होती है। और खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या होता है प्रिय दोस्तों, कौरवी बोली होती है। क्या होती है, कहा जाता है उसे, उसका दूसरा नाम कौरवी बोली होता है। और खड़ी बोली को ही याद रखना, इसी बोली को ही वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप माना जाता है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप पूछे, प्रचलित रूप आपसे पूछा जाए कौन सी बोली होती है, तो वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित रूप होता है, जो आज हम अपने घर परिवार में बोलते हैं विद्यार्थीगण, याद रखना वो क्या है, खड़ी बोली ही मानी जाती है। ये प्रश्न आता है, कई बार आता है और आया हुआ भी, ऐसे आए तो गलत मत करना। दूसरी जो बोली होती है हमारी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत विद्यार्थीगण, एक हो गया। दूसरी जो होती है वो क्या होती है, ब्रजभाषा। ब्रजभाषा मथुरा वगैरह क्षेत्र, याद रखना। हम तीसरी बात करें विद्यार्थीगण, तो देखो आती है क्या, कन्नौजी। और चौथे नंबर पे बात करें तो विद्यार्थीगण ऐसे आती है क्या, बुंदेली। जी हाँ, बुंदेली। फिर ऐसे आता है 5वें नंबर पर बांगरू। जी हाँ, बांगरू। और बांगरू का दूसरा नाम पूछता है विद्यार्थीगण, बहुत इंपॉर्टेंट, बांगरू का दूसरा नाम क्या होता है, हरियाणवी होता है विद्यार्थीगण। क्या होता है, हरियाणवी होता है। आइए जरा हम देखते हैं कितनी बोलियां हो गई पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। अब ध्यान से सुनना विद्यार्थीगण, एक तो हो गया हमारा खड़ी बोली, एक हो गया ब्रजभाषा, एक हो गया कन्नौजी, एक हो गया बुंदेली, एक है बांगरू। तो विद्यार्थीगण एक चीज याद रखना, हमेशा हमेशा याद रखने का ट्रिक भी इसका होता है, अगर हम बना ले तो कब कब है ऐसे कर लेना, के बी और
है। तो यस से हम कह सकते हैं हरियाणवी होता है, जिसे बांगरू कहा जाता है। बी से हम बुंदेली कह सकते हैं, कै से कन्नौजी कह सकते हैं। फिर देखो बी से ब्रजभाषा, के से खड़ी बोली। याद रखने का तरीका ये होता है, हालांकि जैसे हम कलर के कोड याद करते हैं, कलर टॉलरेंस याद करते हैं, वही चीजें सेम है, तो याद रखना। अब आपको ये ध्यान देना है कि जो हमारी पश्चिमी हिंदी होती है, इसके अंतर्गत कुल कितनी बोलियां आती हैं। तो देखो कुल कितनी बोलियां आती हैं विद्यार्थीगण, अब आपको गलत नहीं करना है। आपसे पूछेगा एग्जाम में कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां आती हैं, तो आप जवाब देंगे कितनी, 5। तो एक बार इसके साथ लीजिए, फट से आगे चलते हैं प्रिय विद्यार्थीगण। जी हाँ, आइए जरा देखते हैं प्रिय दोस्तों। अब आगे जो राजस्थानी हिंदी है उसमें कौन कौन सी बोली आती है। जी हाँ दोस्तों, जरा देखिए। अब हम बात करें प्रिय दोस्तों कि राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत, अब इसके अंतर्गत कौन सी बोली आएगी। क्या राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत विद्यार्थीगण आने वाली बोली, अब इसके अंतर्गत जो बोली आती है विद्यार्थीगण, कौन कौन सी बोलियां आती हैं, आइए जरा देखते हैं हम। जो पहली बोली होती है विद्यार्थीगण, याद रखना वो क्या होती है, जयपुरी होती है, बहुत ध्यान से सुना। दूसरी होती है विद्यार्थीगण मारवाड़ी, जबकि शेखावटी वगैरह भी जयपुर में ही बोली जाती है, शेखावटी वगैरह भी जयपुर में बोली जाती है, पर ये इसका क्षेत्र पूछता है, क्षेत्र हम बता रहे हैं। तो जयपुरी बोली जाती है, राजस्थान में मारवाड़ी बोली जाती है। फिर तीसरे नंबर पर हम कह सकते हैं विद्यार्थीगण मेवाड़ी। और एक चीज याद रखना, मारवाड़ी का जो दूसरा नाम होता है ना विद्यार्थीगण, ये बार बार आता है, मारवाड़ी का दूसरा नाम जो होता है विद्यार्थीगण हमेशा और हमेशा ढूढ़ारी होता है। मारवाड़ी का दूसरा नाम पूछता है कभी कभी, तो क्या जवाब देना आपको, ढूढ़ारी नाम देना है। और मेवाड़ी हो गया चौथे नंबर पर विद्यार्थीगण, याद रखना ऐसे ही आता है। जी हाँ, मालवी अपान ऐसे करके लिख दे रहे हैं हम, मेवाती, ये देखो मालवी और मेवाती। अब आपसे इसका डायरेक्शन पूछा जाता है विद्यार्थीगण, बहुत इंपॉर्टेंट ये बिंदु है, याद रखना, कभी गलत मत करना। आइए जरा देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं विद्यार्थीगण, आपको ये 4 डायरेक्शन मैंने दिया, तो आप अच्छे से पढ़ेंगे। ये हमारी है पूर्व दिशा, ये हमारी है पश्चिम दिशा, और ये हमारी है उत्तर दिशा, ये है दक्षिण दिशा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये है दक्षिण दिशा। सबसे पहले हम बात करेंगे, हम पूर्व दिशा में हर एक चीजों का अवलोकन करते हैं, क्योंकि पूर्व दिशा में ही हमारा सूर्य निकलता है। तो ये कौन सी दिशा हम मानेंगे, पहली दिशा, और सूर्य पूर्व में निकलता है, तो अस्त कहाँ होता है, पश्चिम में। तो पश्चिम हम कौन सी दिशा मान लिए, दूसरी दिशा, ध्यान से सुनना। अच्छा, तो पहले नंबर पर जयपुरी है, ध्यान सुना, पहले नंबर पर जयपुरी है, तो जयपुरी पहले नंबर पर है। पहला दिशा कौन सी है, पूर्व दिशा है, सूरज में निकलता है। तो याद रखना, जो जयपुरी बोली जाती है, हम यहाँ लिख देते हैं, ये पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। जो जयपुरी ये बोली होती है वो राजस्थान में कहाँ बोली जाती है, पूर्वी राजस्थान की भाषा है। जी हाँ, दूसरे नंबर पर मेवाड़ी, सूर्य अस्त कहाँ होता है, पश्चिम में, तो दूसरे नंबर पर हमने पश्चिम रखा है। तो मारवाड़ी दूसरे नंबर पर है, यानी जिसे ढूढ़ारी कहा जाता है। इसे लिख सकते हैं हम पश्चिमी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान में कौन सी बोली जाती है, मारवाड़ी बोली जाती है। ध्यान से सुना, सबसे नीचे कौन सी दिशा है, दक्षिण, और यहाँ सबसे नीचे कौन कौन सी बोली है, मालवी और मेवाती। तो याद रखना, जो मालवी और मेवाती सबसे नीचे है, दक्षिण सबसे नीचे है, तो याद रखना इसका कहाँ बोला जाता है, दक्षिणी राजस्थान में बोला जाता है। दक्षिणी राजस्थान में याद रखिएगा विद्यार्थीगण, वहां मालवी और मेवाती बोला जाता है। और हम बात करें बचा मेवाड़ी, तो उत्तर दिशा कहाँ, सबसे पूर्व जो बचा उसको यहाँ लिख देते हैं, मेवाड़ी उत्तरी राजस्थान में बोली जाती है। प्रिय विद्यार्थीगण, मेवाड़ी कहाँ बोली जाती है, उत्तरी राजस्थान में बोली जाती है। अच्छा, अब बात करें, बहुत मनोयोग से सुना, एक हो गया जयपुरी, एक हो गया मारवाड़ी, एक हो गया मेवाड़ी, बहुत ध्यान सुनना।
और दोनों दिशाओं, ये तो दोनों बोली है, बोलियां विद्यार्थीगण अलग अलग हैं, दिशाएं इनकी समान है। बहुत ध्यान सुनना, ये बोलियां जो है अलग अलग है, ये दिशाएं समान है। तो 1 2 3 4 नंबर में 2 बोलियां हैं, 4 नंबर में 2 बोलियां हैं। तो एक हो गया ये जयपुरी, दूसरा हो गया मारवाड़ी, तीसरा हो गया मेवाड़ी, और इसमें 2 हैं बोलियां, तो इसको 2 ऐड कर लो। तो जरा देखो 3 2 5 विद्यार्थीगण, हाँ 1 2 3 2 5, तो यहाँ भी कितनी कुल बोलियां हो गई? 5 बोलियां हो गई। तो विद्यार्थीगण जो पश्चिमी हिंदी है उसके भी अंतर्गत कुल कितनी बोलियां आती हैं? 5। 1 2 3 4 5, तो 5 बोलियां आती है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती थी, तो 5 जमा 5 इक्वल टू करोगे तो जो रिजल्ट होगा कितना होगा? 10 होगा। इसका मतलब ये हो गया जो सौर सेनी अपभ्रंश है इसके अंतर्गत कुल कितनी बोलियां आती हैं? 10 बोलियां आती हैं अगर एग्जाम में आए तो। एक बार इसकी साथ लीजिए, फिर आगे चलते हैं। जी आइए अगले नंबर पर चलते हैं विद्यार्थीगण। अब तो गलत मत करना, एग्जाम में प्रश्न आए तो कहीं भी आप रहना सही कर आना। आइए जरा देखते हैं, अब हम अगले नंबर पर चलेंगे। प्रिय दोस्तों, चल हम बात करेंगे विद्यार्थीगण मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश, अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली जो उपभाषा होती है विद्यार्थीगण, मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली जो उपभाषा होती है, यानी जो बोली होती है, वो कौन सी होती है विद्यार्थीगण? आप जानते हो, बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी यही होती है ना, याद रखना। अब हम क्या बताने जा रहे हैं विद्यार्थीगण, बहुत ध्यान से सुनना। पॉइंट करके हम ये लिख सकते हैं ना कि बिहारी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां, जी हाँ, बिहारी हिंदी के अंतर्गत, बिहारी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां, तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत आने वाली जो बोलियां होती है प्रिय दोस्तों, वो जानते हो कौन कौन से होते हैं? आप जानते हो, जी हाँ। पहले नंबर पर हम कहे मगही, दूसरे नंबर पर कहे मैथिली, तीसरे नंबर पर कहे भोजपुरी। याद रखना, मगही, मैथिली और क्या होती है? भोजपुरी होती है, वो बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। यानी यहाँ टोटल कुल कितने हो गए विद्यार्थीगण? यानी बिहारी हिंदी के अंतर्गत आने वाली कुल बोलियों की संख्या कितनी हो गई? एक जोड़ोगे तो कुल कितनी हो गई? 3, और 10 वहां मिली थी। अब याद रखिएगा, हम बात करेंगे विद्यार्थीगण अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत, अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत विद्यार्थीगण, अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली उपभाषाएं कौन सी होती हैं? आने वाली उपभाषा याद रखना, इसके अंतर्गत आने वाली जो उपभाषा होती है आपको पता होना चाहिए विद्यार्थीगण, तभी कर पाओगे। कौन सी उपभाषा आती है? पूर्वी हिंदी आती है। आप ध्यान से समझना, पूर्वी हिंदी आती है। अब हम कह सकते हैं कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोली, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोली कौन सी होगी प्रिय विद्यार्थीगण? जी हाँ, पॉइंट करके हम ये लिख सकते हैं ना। जी हाँ, जरा देखो, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां, तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली जो बोलियां होती है प्रिय दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और कभी गलत मत करना, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी विद्यार्थीगण, ये जरा देखो, ये 3 होती हैं। यहाँ भी कितने आते हैं? 3 आते हैं। यानी अभी सबसे पहले जब हम सौर सेनी अपभ्रंश के अंतर्गत पढ़े थे, वहां टोटल जो हमारी कुल बोलियां थी 10 आई थी। अब इसमें ये 3 जोड़ो
फिर ये 3 को जोड़ते हैं, फिर अब एक और बचा है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम वो भी बता रहे हैं। जी हाँ, और ध्यान से देखिएगा प्रश्न को, है ना, समझ गए। तो एक चीज है विद्यार्थी का हम यहाँ बता दे रहे हैं, लास्ट के जो आपके अपभ्रंश बचे होंगे, खस अपभ्रंश, खस अपभ्रंश के अंतर्गत कौन सी हिंदी आती है? पहाड़ी हिंदी। और पहाड़ी हिंदी में 2 बोलियां बोली जाती हैं, 2 ऐड कर दो। पहाड़ी हिंदी में 2 बोलियां बोली जाती हैं विद्यार्थीगण, वीडियो जिसने नहीं देखा देख लेना, समझ जाओगे। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत 2 बोलियां बोली जाती हैं, एक होता है गढ़वाली और एक होती है कुमाऊं, कुमाऊं या कुमाऊनी होता है, ऐसे भी कर सकते हैं, कुमाऊनी। विद्यार्थीगण याद रखना, कुमाऊं का ही दूसरा नाम कुमायूनी होता है, कभी गलत मत करना। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब इसमें 2 और ऐड करो तो टोटल जो रिजल्ट की वैल्यू आएगी 10, 3, 13, 3, 16, 17, 18। बात समझ गए क्या? अब आपको ये पता चला कि हिंदी में कुल 5 उपभाषाएं, 18 बोलियां आती हैं। किस अपभ्रंश के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं आती हैं और हमेशा किस उपभाषा के अंतर्गत कितनी बोली आती है, आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए। अब गलत कम मत करना कभी भी विद्यार्थी, एक बार इसकी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। तो आइए, तो विद्यार्थीगण कल वाली जो वीडियो आप तक पहुंचने वाली होगी जल्द ही, उसको देखना ना भूलिएगा। पूरा निचोड़ होगा हिंदी भाषा का, जो वर्ण विचार के ठीक ऊपर का बिंदु होता है। जैसे आप किताब खोलते हैं यानी पन्ना पलटते हैं, तो पहला जो चैप्टर होता है, पहला पार्ट होता है हिंदी भाषा होता है, व्याकरण का, वहां से प्रश्न आते हैं तो गलती कर देते हैं लोग। तो याद रखना, कल वाली वीडियो देखना ना भूलना। और आज तो कंसेप्ट क्लियर हो गए। तो विद्यार्थी आज तक की कक्षा मेरी यही तक। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।